हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्निच ओडोर। दोस्तों, स्निच ओडोर की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फ्यूजियन के बारे में। बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि सर फ्यूजियन के ऊपर वीडियो बनाइए। फ्यूजियन के ऊपर आपने बहुत दिन पहले वीडियो बनाई थी, उसके बाद से कोई वीडियो नहीं आई। तो दोस्तों, मैं फ्यूजियन के बारे में एक यूनिक टेक्निक आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ, जो आप लोग समझ करके, सीख करके बहुत कुछ, यकीन मानो, बहुत कुछ डिफरेंट टाइप की चीज़ें क्रिएट कर सकते हो अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से। लेकिन उसके लिए आपको दो चीज़ें ज़रूर आनी चाहिए। पहला ये कि इंग्रेडिएंट्स की सही जानकारी, सही नॉलेज और उनका सही काम और उनका रेशियो, ठीक है, उनकी डाइल्यूशन। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि नोट्स को समझना। ठीक है, फ्यूजन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मैं एक फ्रेग्रेंस ऑयल को दूसरे फ्रेग्रेंस ऑयल या तीसरे फ्रेग्रेंस ऑयल के अंदर ब्लेंड करूं और एक फ्यूजन क्रिएट हो जाए। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने एक पिरामिड स्ट्रक्चर के तहत मैंने बेस नोट का रेशियो सेट किया, मिड नोट का और टॉप नोट का, और उसमें मैंने फ्यूजन डाला, बनाया। तीन अलग अलग वैरायटी को मिक्स करके, तीन अलग अलग कंपाउंड ऑयल्स को मिक्स करके मैंने एक फ्यूजन क्रिएट किया। पर सच बताऊं, फ्यूजन बनाने का वही एक क्राइटेरिया नहीं है, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। वो एक सिंपल और आसान तरीका था जिसे आप आसानी से बिना किसी नॉलेज के क्रिएट कर सकते हो। अगर आप वही पिरामिड स्ट्रक्चर का रेशियो लेते हो और कुछ भी उसके अंदर ऐड करके बनाते हो तो वो चीज़ क्रिएट होती है। पर एक डिफरेंट टाइप के फ्यूजन, जो चीज़ें एक्चुअल में काम करती हैं मार्केट में, और बड़े बड़े ब्रांड्स भी इस तरीके से काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए आपको आज की इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, चीज़ों को बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले आज जो बना रहा हूँ, ये मेरे पास में है लुई विटॉन का ओम्ब्रे नोमैड। अब इसके जो नोट्स हैं, ठीक, मैं यहाँ पर वो गूगल करके नोट्स सर्च करने की आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। आप खुद स्मेल करो, इंटेंस है, क्या समझ में आता है आप समझने की कोशिश करो क्या है। एक ये ऊद नहीं है, लेकिन ऊद टाइप की एक स्मोकीनेस इसके अंदर आती है, रोज का इफेक्ट आता है इसके अंदर, एक डार्क वार्म एक स्मेल है इसकी, स्पाइसी स्मेल है इसकी। तो अब इसके साथ में कैसे प्ले कर सकते हैं, तो वो चीज़ की क्रिएटिविटी समझने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर सबसे पहले इसको, और थोड़ा ज़्यादा डीप रिच बनाने के लिए बेंजाइन रेजेनाइट का। इसके बाद मैं यूज़ कर रहा हूँ इसके अंदर एक एम्बरी इफेक्ट डालूंगा मैं, जो डालूंगा लेब्डानम से। इसके बाद में मैं इस जो वार्म इफेक्ट आएगा इसको एक मस्की नोट के ऊपर कन्वर्ट करना चाहता हूं, पर मस्की नोट इसे इंटेंस और ज़्यादा बना देगा। इसलिए हमें ज़रूरत है कैसे मस्की नोट की जो थोड़ा सा स्वीट हो, पाउडरी हो। तो इसलिए यहाँ पर टोना लाइट का यूज़ करूँगा मैं, ठीक। इसके बाद में मैं इसमें थोड़ी सी स्मोकीनेस को और ऐड करूँगा, जिसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ गॉयकवुड ऑयल। इसके बाद जो इसमें टॉप नोट है, यानी लाइट मॉलिक्यूलर वेट की चीज़ें हैं, उन्हें मैं एक फ्लोरल टच जो इसके अंदर है रोज़ का, उसके साथ में मैं यहाँ पर इसको एक्वेटिक टच देने की कोशिश करूँगा, जिसके लिए मैं यहाँ पर हेडियोन और हेलियोनाल इन दोनों को मिक्स करने वाला हूँ। तो अब ये कैसे डिसाइड किया मैंने, यहाँ पर बिल्कुल रैंडम वीडियो में बना रहा हूँ। इसके ना तो मैंने नोट्स निकाले हैं, ना ही इनके नोट्स के ऊपर मैं ध्यान दे रहा हूँ। मुझे जो स्मेल करके फील हो रहा है वो मैं अपने एक्सपीरियंस और अपने नॉलेज के बेस के ऊपर चीज़ कर रहा हूँ। तो ये चीज़ कहीं लिखित नहीं है कि आप इस तरीके से कर सकते हो, ये मेरा एक्सपीरियंस बेस्ड फॉर्मुलेशन है। आप चाहो तो ट्राई करना, बहुत अच्छा बनेगा, एक बार ट्राई ज़रूर करना। और इंग्रेडिएंट्स की नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले बनाना शुरू करते हैं, और इस वीडियो के अंदर आपको ये देखने के बाद ये भी समझ में आएगा कि एक्चुअल में रिसर्च होती कैसे है, कैसे कैसे नई नई चीज़ें डेवलप की जाती हैं। अभी मैं इसे बनाऊंगा, हो सकता है किसी चीज़ का रेशियो ज़्यादा लगे या कम लगे, तो इसको मैं लिखूंगा पहले स्टेप बाय स्टेप, एक एक ड्रॉप में लिखूंगा कि क्या मैंने डाला है। तो नेक्स्ट जो मैं इसका सेकंड सैंपल क्रिएट करूंगा तो उसमें उस चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश करूंगा। इसी तरीके से नई चीज़ों का डेवलपमेंट होता है। तो सबसे पहले एक बीकर ले लेते हैं। अब आप देख रहे होगे कि मैंने ग्लव्स क्यों पहना है, थोड़ी हाथ में चोट है, इस वजह से मुझे ये पहनना पड़ रहा है। तो एक ही हाथ से थोड़ा काम करेंगे। अपने ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ये लुई विटॉन ओम्ब्रे नोमैड है, इसे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 2 ml। ये 2 ml ले लिया मैंने। अब इसके अंदर मैं डालूंगा सबसे भारी इंग्रेडिएंट लेब्डानम। इसे मैंने डाइल्यूट कर रखा है 20% के रेशियो के ऊपर। ये देगा एक
एम्बरी इफेक्ट, एक एम्बर वाली रियल फ्रेगनेंस। ये डालूंगा मैं 0.5 ml, लगभग 10 ड्रॉप्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इनके सबके रेशियो मैंने इक्वल रखे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो इधर उधर होंगी वो मैं आपको बता दूंगा। अब इसकी हाफ परसेंटेज में मैं डाल रहा हूँ इसमें बेंजाइन रेजोनाइट को, जो लेब्डानम डाला है उसकी हाफ परसेंटेज, तो 5 ड्रॉप। 1 2 3 4 5, क्योंकि बेंजाइन रेजोनाइट को जो मैं डाल रहा हूँ सिर्फ इसकी जो डेप्थ है उसको एक रिचनेस देने के लिए, इससे ज़्यादा और कोई यूज़ नहीं है इसका। इसके बाद में मैं यूज़ कर रहा हूँ टोनालाइड। टोनालाइड मैं यूज़ करूँगा 0.5 ml, 10 ड्रॉप्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ड्रॉप्स टोनालाइड। डाइल्यूटेड है 10% DPG के अंदर, और बेंजाइन रेजोनाइड भी डाइल्यूट है 20% DPG के अंदर। अब यहाँ पर बारी आती है गायकवुड ऑयल की, जो स्मोकीनेस के लिए मैं डाल रहा हूँ, और इसे मैं सिर्फ यहाँ पर यूज करूँगा 3 ड्रॉप्स। 1 2 3। मैंने ये वीडियो रैंडम बनाने बैठा हूँ, ना तो मैंने कोई फॉर्मूला लिखा है, ना ही कुछ इंग्रेडिएंट्स उठाए हैं। मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर उनका रेशियो मैं सेट करता चला जा रहा हूँ, बनाता चला जा रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया 2 ml यहाँ पर, सॉरी। अब बारी आती है इसमें इसके टॉप नोट पे काम करने की। तो टॉप नोट पे काम करने के लिए मैं यहाँ पर मैं हेडियन को यूज कर रहा हूँ 0.5 ml, 10 ड्रॉप्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसके साथ में हेलियोनाल को मैं यूज कर रहा हूं लगभग 1 ml, 20 ड्रॉप्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ड्रॉप्स। बस ये एक अपनी ही तरह का फ्यूजन क्रिएट हुआ है। इसकी स्मेल की अगर मैं बात करूं तो ओम्ब्रे नोमैड का DNA आएगा, इसके साथ में एक स्वीट मस्की नोट, एक डेप्थ आएगी एम्बर की, है ना, एक वार्मनेस होगी बेंजाइन रेजोनाइट की। गायकवुड ऑयल जो मैंने यूज़ किया है उसका एक हल्का सा स्मोकी टच, यानी कि इसके अंदर एक ऑलरेडी जो इसमें स्मोकी टच होता नहीं ओम्ब्रे नोमैड में, लेकिन जो हमें फील होता है ना वो एक हल्की सी स्मोकी स्पाइस की वजह से फील होता है, तो उसे और थोड़ा इन्हेंस, क्योंकि टोनालाइट मस्की टोन देगा, स्वीट नोट दे देगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए कि उसकी स्पाइसीनेस को ओवर पावर ना हो, इसलिए मैंने बेंजाइन रेजोनाइट का यूज़ किया है। अब यहाँ पर इसके टॉप नोट में बात करें, टॉप नोट में मैंने यहाँ पर जैस्मीन सैम्बैक के एक मैंने सोचा था डालने के लिए, लेकिन फिर मैंने सोचा लाइटर मॉलिक्यूलर वेट की चीज़ यूज़ करता हूँ। हेडियन सिंथेटिक वर्जन सस्ता भी रहेगा और अच्छा काम करेगा। अब इससे डबल रेशियो में अगर इसके अंदर हेलियोनाल को मैंने डाला तो एक हल्का सा एक्वेटिक टाइप का एक फ्लोरल नोट इसके अंदर इंट्रोड्यूस होगा। अब एक चीज़ इसके अंदर और आप यूज़ कर सकते हो, फेनाइल इथाइल अल्कोहल, इसके जो फ्लोरल नोट्स हैं उसको बहुत अच्छा वो इन्हेंस कर देगा। कितना यूज़ करोगे? 0.5 ml, 10 ड्रॉप्स। तो लगभग ये पूरा कंप्लीट 3 ml हो चुका है। ठीक, अब मैं इससे बना करके दिखाऊंगा आपको परफ्यूम। तो हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है, इस फ्रेगनेंस ऑयल को मैंने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ले रहा हूँ प्रीमिक्स, जो मैंने स्टेमिना 009 से बनाया है। अब इस प्रीमिक्स को यूज़ करने का मकसद ये है कि ये इसे और ज़्यादा इन्हेंस कर देगा। कम से कम 10-12 घंटे की लॉन्ग लास्टिंग ये परफ्यूम बन जाएगी। इसके साथ जो इसका प्रोजेक्शन है वो बहुत अच्छा होगा, कम से कम 3 से 4 फीट की सिलाज ये मेंटेन कर देगा। तो मैंने इसलिए स्टेमिना का प्रीमिक्स इसके अंदर यूज़ कर रहा हूँ। स्टेमिना थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन क्या ही लाजवाब परफ्यूम बनाता है, ये तो आप यूज़ करके ट्राई करके देख चुके होंगे। अब इसे मैं रख दूँगा मैसेरेशन के लिए। कितने टाइम मैसेरेट करेंगे? मिनिमम मैं इसे 40 to 45 डेज के लिए मैसेरेट करने के लिए छोड़ूंगा, उसके बाद ही ये यूज़ करने के लायक बनेगा।
एक बहुत ही डिफरेंट टाइप की वाइब आई है, ये समझ लो। एक ऊद टाइप की स्मेल जो ये देता है, स्पाइसी रेजोनाइट वाली एक तगड़ी एक जो एक स्मेल होती है, जिनको डार्क इंटेंस खुशबुएं पसंद है। और उसके साथ में एक अच्छा सा फ्लोरल एक्वेटिक नोट, बिल्कुल डिफरेंट है। आपने कभी किसी परफ्यूम में ऐसा सुना है कि एक्वेटिक फ्लोरल टाइप का नोट? बहुत ही डिफरेंट चीज़ है। तो ये चीज़ें आप भी क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो, पॉसिबल है। पर ये ऐसे नहीं होगा कि आप कुछ भी लेके बैठ जाओगे और कुछ भी बनाने लग जाओगे और चीज़ें रेडी हो जाएंगी, बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए आपको चाहिए क्या? इसके लिए आपको ये जो केमिकल्स हैं, सिंथेटिक कंपाउंड्स हैं, इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से नॉलेज चाहिए। इनकी नॉलेज आपको जितनी ज़्यादा होगी कि ये कौन से काम आते हैं, कितना रेशियो इनका यूज़ में ले सकते हैं, किस रेशियो पर ये कैसा रिएक्ट करते हैं, ब्लेंडिंग कैसे इनकी पॉसिबल होती है, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, कि कौन मॉलिक्यूलर वेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको मॉलिक्यूलर वेट का नहीं पता होगा, जब तक चीज़ें सही क्रिएट ही नहीं कर पाओगे। तो ये सब चीज़ें कैसे जानोगे? ये सब चीज़ें जानने के लिए मैंने सिंथेटिक केमिकल के ऊपर पूरी एक बेस्ड बुक बनाई हुई है, आप इसे रीड कर सकते हो। इसके अंदर इंस्पायर्ड परफ्यूम को बनाने से लेके प्रीमिक्स बनाने तक की सारी नॉलेज आपको दी गई है। अब आपको ये मिलेगी मेरी वेबसाइट के ऊपर, विजिट करो www.isnichodor.com पर, और इस तरह के नए नए क्रिएटिव फ्यूजन अपने अंदर ब्रांड के अंदर डाल करके अपने ब्रांड को और ज़्यादा सक्सेस कर सकते हो। ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप की चीज़ें क्रिएट होंगी। और ये सच मैं बता रहा हूँ, ये जो ये वाइब दे रहा है ना, ये खास करके जिनको ऊद लगाना पसंद है लेकिन ऊद की स्मेल नहीं पसंद, जिन लोगों को डार्क सेंसिटिव फ्रेगनेंस लगाना पसंद है पर उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा हार्श हो जाती है उन लोगों के लिए, इसलिए थोड़ा वो एक्वेटिक टाइप में जाते हैं। अब उनके लिए ये बहुत बेहतर है। हालांकि इसमें ना ऊद है ना ही कोई वैसी है, पर ओम्ब्रे नोमैड की जो एक स्पाइसी बॉम्ब वाली एक फ्रेगनेंस है ना, उसको बिल्कुल डिफरेंट वे में लेकर के जा रहा है। अब इस तरह से आप केमिकल के साथ में खेल करके नई चीज़ें बना सकते हो। ये भी होता है एक फ्यूजन बनाने का तरीका, और सबसे बेस्ट तरीका है ये फ्यूजन क्रिएट करने का। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इस वीडियो से कुछ सीखने को नया मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट क्या देखना चाहते हो आप वीडियोस के अंदर, या इसी को और ज़्यादा डिटेल में बारीकी से समझना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में आकर के लिख दो, बता दो मुझे क्या चाहते हो। मैं उसी हिसाब से एक नई वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर के आऊँगा। पर जो मैंने यहाँ पर आपको बनाना सिखाया है, ये वही लोग अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे जिन्होंने मेरी बुक पढ़ी है, जिनको पता है कि सिंथेटिक केमिकल्स कैसे और कहाँ पर और किस लिए यूज़ किए जाते हैं और मैंने क्या क्रिएट किया है, वो समझ जाएंगे। लेकिन जो नहीं जानते हैं तो उनको चाहे 10 वीडियो भी आप ऐसी देख लो, जब तक आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगी, जब तक आपको समझ में बिल्कुल नहीं आने वाला। तो मैं मिलूंगा किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के ऊपर। बाय।